Hello students, welcome to Sharma Sir ग्रामर एजुकेशन। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टुडे we shall study about simple past tense. There are some facts about simple past tense. One, simple past tense is used to end action that is completed in the past. For example, she met me in the morning. I called her yesterday. Second, it is used to express some habitual action in the past. For example, I used to swim when I was young. I used to climb on the trees when I was mere a child. Third, it is used for an activity completed in the past. For example, I never missed my lecture. I worked in this factory for 5 years. Fourth, it is used for an action that is going on at the time when another action also took place. For example, she was singing when I reached there. I met him when he was going to Lucknow. Fifth, it is used in questions about past actions. For example, when did you go there? Where did you stay in Mumbai? Sixth, it is used in conditional sentences to indicate an improbable condition. For example, if he came, I would meet him. Second example, I wish I knew reading English. These are the rules of past indefinite tense. Subject plus verb to plus others. For example, I went there. Or
आई वेंट टू देवरिया। अर्थात सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद से अदर्स ले लेते हैं। जो नेगेटिव रूल है इसका, या डिड के बाद से नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिड को सबसे पहले रखते हैं, जैसा कि रूल में है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। क्या वे वहां गए? डिड दे गो देयर? क्या तुमने उसे देखा? डिड यू सा हर? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल आप देख सकते हैं, यहां ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। क्या तुमने उसे नहीं बुलाया? डिड यू नॉट कॉल हर? क्या मैंने एक शेर नहीं मारा? डिड आई नॉट किल अ लायन? और कुछ दूसरे रूल्स भी हैं। सपोज अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वेयर, वाई, विच, तो क्या करेंगे? तो इस स्थिति में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लेते हैं। तो यहां देखिए रूल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। तुमने उसे क्यों देखा? वाई डिड यू सा हर? यहां पर देखिए वाई को हमने सबसे पहले रखा। वाई डिड यू सा हर? उसने तुम्हें कहां बुलाया? वेयर डिड सी कॉल यू? वेयर डिड सी कॉल यू? यह देखिए, अगर इसी प्रकार के वाक्य में कोई निगेटिव वर्ड आता है या इस तरह का कोई निगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। वह वहां क्यों नहीं गई? वाई नॉट सी गो देयर? उसने तुम्हें क्यों नहीं देखा? वाई डिड ही नॉट सी यू? अब यहां पर कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, सपोज दैट वहां कौन गया, इसको हम वर्ब टू के साथ बनाते हैं, हु वेंट देयर। तो यहां पे सबसे पहले होगा हु प्लस वर्ब टू प्लस अदर्स। और जैसा कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिनके साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे कौन सी लड़की वहां गई? विच गर्ल वेंट देयर? यहां भी वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी तरह के सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड लिए होते हैं, अर्थात उनमें क्वेश्चन वर्ड होता है, तो वहां हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सा लड़का वहां नहीं गया? विच बॉय डिड नॉट गो देयर? कितने लड़के यहां नहीं आए? हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम हियर? तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां हम देखते हैं, एक ही सेंटेंस को हम बार बार रिपीट करते हैं। सपोज दैट, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारे रूल आप याद नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आएगा, अभ्यास से आएगा। मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली गया? डिड आई गो टू दिल्ली? मैं दिल्ली क्यों गया? वाई डिड आई गो टू दिल्ली? मैं दिल्ली क्यों नहीं गया?
वाई डिड आई नॉट गो टू दिल्ली? कौन दिल्ली गया? हु वेंट टू दिल्ली? कितने लड़के दिल्ली गए? हाउ मेनी बॉयज वेंट टू दिल्ली? कितनी लड़कियां दिल्ली नहीं गईं? हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट गो टू दिल्ली? ठीक है, इस तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ संभव है। भाषा तभी आप सीख सकते हैं जब कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे।